of the following which of the following pairs of linear equation are consistent inconsistent? अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से बनाएंगे, अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से बनाएंगे, ठीक है। और ग्राफ से देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो पता चल जाएगा। a1 बाई a2 अप्लाई करके आपने बना चुका है, कंपेयर करके देख चुका है। अब यहां ग्राफ बना के देखेंगे कि क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये इक्वेशन है पहला फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड ले लेते हैं, दो टेबल बनेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 2x, ये इक्वेशन बन गया। यहां पर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी 4 हो गया। अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 2 बचता है। इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी 6 बचता है। तो ये टेबल हो गया हमारा, इसका टेबल बना दीजिए यहाँ, ये टेबल हो गया x और y। x की वैल्यू कितना आया है 1, y कितना आया है 4, x की वैल्यू 2 लिया है, y कितना आया है 2। ये वैल्यू आपको निकालने आता ही होगा, बहुत 9th में भी निकाल चुके हैं आप सॉल्यूशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी बराबर 4 लिख सकते हैं इसको, बराबर 4 इक्वल टू 0 यानी बराबर 4। सब में 2 कॉमन आ जाएगा, या इसको ऐसे ही कर लीजिए 4x बराबर 4 माइनस, ये माइनस ही इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। x निकालना है तो 4 प्लस 2y नीचे 4 आ जाएगा। अब y की वैल्यू लीजिए, इफ y बराबर 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी y की वैल्यू 0 रखना है और नीचे 4 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो 4 बाय 4 कितना हो गया 1, यानी आपने y को 0 लिया है। यहां टेबल बना दीजिए, आपने क्या देखा कि y को 0 लिया है तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 1 आ गया। x कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, x कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब फिर वैल्यू लीजिए, इफ क्या लेना है x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू -1 ले लेते हैं, तब क्या बनेगा x इक्वल टू बनेगा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 बाय 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2 बाय 4 यानी 2 बाय 4, ये कट करके बनेगा 0.5, तो ये 0.5 हो गया, यानी x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू -1, ठीक है। यहां पर एक वैल्यू और लेना है, y इक्वल टू क्या लेंगे -2 ले लेते हैं, तब क्या बनेगा x बराबर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 नीचे 4 माइनस 4 बाय 4 यानी 0, 4 माइनस 4 क्या हो गया आपका 0 हो गया, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। तो आपने क्या लिया y की वैल्यू -2 लिया तो यहां 0 आ गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, यहां -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x हो गया, इधर x 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला y होता है, ये y डैश होता है। अब आप देख लीजिए ग्राफ में कैसे बनाएंगे, पहले ये ग्राफ चलेगा, 1 पर कितना है 4 है, 1 पर 4 ले लीजिए, 1 पर 4 हो गया, 2 पर 2 लेना है, 2 पर 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 पर 6 है, 0 पर यानी x पर 0 देखना है और y पर 6 देखना है, तो 0 पर 6 यहां आ जाएगा, 0 पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, सीधा ग्राफ बनेगा, टेढ़ा तो नहीं बनेगा, ये सीधा ग्राफ आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर से लिए x पर 1 y पर 0, तो यही हो जाएगा x पर 1, तो यहां ले लीजिए 1 पर 0 हो जाएगा, फिर 0.5 यानी मिडल में
और y पर -1 तो यहां आ जाएगा, यानी 0.5 पर -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 0 पर -2, x पर 0 देखिए और यहां पर ये -2 देखिए। तो ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको सही से ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, गलत ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये गलत ड्रॉ हो गया, यहां से चलेगा, यानी यहां से चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ग्राफ है, ये आ गया, यानी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? ये 2 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, 2 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर आपने क्या देखा कि ये 2 और 2 पर कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 2 पर आपका ये ग्राफ कैंसिल हो रहा है। ये 2 और 2 पे देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है ये 2 और 2 पर आपका मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये पॉइंट है जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, P दे सकते हैं, P मतलब पॉइंट, यानी P 2 और 2 पर कट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। Hence it is कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? ये कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि एक पॉइंट पर काट रहा है ना। तो ये जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, आपको पता ही है। और पैरेलल होता है जब भी कंसिस्टेंट होता है। दो कंडीशन है, पैरेलल लाइन होगा तब भी कंसिस्टेंट, इंटरसेक्ट करेगा तब भी कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन होगा तब इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट। ये 4 पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू क्लास। अगली वीडियो अगली क्लास में। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।